दोस्तों, खुशखबरी तो आपको मिल ही चुकी होगी। आपके भैया भाभी यानी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं। अजीब बच्चा होने वाला है। ये एक अच्छी खबर है कायदे से, लेकिन इतनी फास्ट सर्विस की 5G भी फेल कर दिया। अप्रैल में शादी और जून में मां बनने की खबर। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि 2-2.5 महीने में बच्चा कंसीव ना हो, लेकिन शादी के बाद का बच्चा नहीं है। ये बच्चा शादी से पहले ही कंसीव हो चुका था। और रणबीर और आलिया भट्ट के जो आसपास के खास लोग हैं, उनको पहले ही पता भी चल चुका था। खुद फराह खान ने इस खबर पर रिएक्ट किया है। फराह खान ने कहा है कि उसे रणबीर की शादी के समय ही पता चल चुका था कि आलिया भट्ट मिंबा हो चुकी है। मिंबा का मतलब समझ में आता है ना? क्या हुआ? मीनिंग बाबा पे गोलियां चला रहे ना, क्योंकि बाबा ने शादी से पहले उसको मिंबा कर दिया। मिंबा मीनिंग तमिल में मासमा एरके, तुलु में बंजी नाले, तेलुगु में पोटतो उंदी। अरे हिंदी में बताओ। हिंदी में गर्भवती मिंबा। इसके अलावा करण जौहर ने तो शगुन मांगने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बच्चा होने के बाद ये बंदी ऐसा जलवा बिखेरेगी कि किन्नर समाज भी दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। आलिया की प्रेगनेंसी से कई लोग हैरान हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो बच्चा कैसे हो सकता है। तो उन लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी बच्चा हो सकता है अगर पहले से तय हो चुका हो। आमिर खान और किरण राव एक एग्जाम्पल हैं। वो अलग बात है कि किरण राव ने फिटिंग बाहर से कराई थी, लेकिन खुद से बच्चा करना भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें डील में तय हो जाती हैं। अगर साथ रहकर बिना बच्चे के अलग होंगे तो अलग शर्तें होती हैं। बच्चा करना है तो अलग शर्तें होती हैं, क्योंकि औलाद तो ज्यादातर लोगों को चाहिए ही होती है अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए। और अगर ऐसे शादी करके बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चा भी लीगल माना जाता है और कीमत भी ज्यादा मिलती है डिवोर्स के समय। बच्चा होने के बाद तलाक लेने पर आलिया का ही फायदा है, क्योंकि तलाक के समय डबल अमाउंट मिलेगा। बच्चा पैदा करना ये एक साइकोलॉजी भी होती है कि हमारा नाम आगे बढ़ेगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि 2-4-6 साल की शादी में भी बच्चा कर लिया जाता है। और ये जो आलिया मिंबा होकर बैठी है, ये हमें लगता है प्लानिंग से नहीं है, ये अचानक से प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन बच्चा पैदा करना है ये पहले से ही तय हो चुका होगा, वरना इनके लिए अबॉर्शन कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रेगनेंसी बिना प्लानिंग के है, ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर प्लानिंग से बच्चा करती तो आलिया इतनी सारी फिल्में पहले से ही साइन नहीं कर रही होती। ब्रह्मास्त्र के अलावा राजा और रानी की प्रेम कहानी, हार्ट ऑफ स्टोन और डार्लिंग इस नाम से तो फिल्में हैं ही। इसके अलावा लव रंजन की एक और फिल्म में भी ये काम कर रही थी। ये सारी फिल्में इसने पिछले 6 से 7 महीने में साइन की हैं, यानी 3 महीने से पहले ब्रह्मास्त्र को छोड़कर। फिल्में साइन करने के बाद प्रेग्नेंट हुई और अब इन्होंने बच्चा करने का प्लान कर लिया। लेकिन बच्चा होने से एक चीज तय है कि ये रिश्ता 5-7 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, यानी 5 से 7 साल के अंदर इनका रिश्ता दी एंड है। इन दोनों की शादी बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद हो रही है कि बच्चे की वजह से हो सकता है ये 4-6 साल निकाल जाएं। वैसे रणबीर कपूर का जो बैटिंग रिकॉर्ड रहा है, उससे लग नहीं रहा कि एक पिच पर ये बहुत ज्यादा साल तक टिक पाएगा। रणबीर और आलिया दोनों का रिकॉर्ड सेम है और हो सकता है कि ये अपने नाम के साथ 1 या 2 बच्चे भी जोड़ लें, लेकिन सब कुछ फिक्स्ड है। वो फिल्म जिसके शूट पर ये दोनों मिले, वो फिल्म ब्रह्मास्त्र अभी आई भी नहीं है और इस बंदी ने शादी कर ली और शादी करने के बाद बच्चा निकालने की तैयारी भी कर ली। ऐसे लग रहा है जैसे सारी चीजें फिल्म के रिलीज से पहले एक एक करके लोगों के सामने रखी जाएंगी, ताकि इनकी भी चर्चा हो, इनकी शादी की भी चर्चा हो और इनकी शादी की भी चर्चा हो और साथ में इनकी फिल्म की भी चर्चा साथ में होती रहे और इसी बहाने फिल्म को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हो जाएं। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिली धमकी की गुत्थी अब तक उलझी हुई है और इस केस पर पुलिस सख्ती से जांच कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले बिश्नोई गैंग के निशाने पर फिल्म मेकर करण जौहर है। बिश्नोई करण जौहर के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका है और ये खुलासा सिद्धू मूसेवाला केस में पकड़े गए आरोपी सौरव कामले उर्फ महाकाल ने पुणे पुलिस से पूछताछ में किया है। हैरानी की बात यह है कि करण जौहर को निशाने पर लेने की वजह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि बिश्नोई गैंग ने एक हिट लिस्ट बना रखी है, जिसमें सलमान खान की तरह करण जौहर का भी नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट का खुलासा सलमान खान थ्रेट केस में पुणे पुलिस की पूछताछ में खुद सौरव उर्फ महाकाल ने किया है। सौरव ने पुणे पुलिस को बताया कि हमारी पूरी गैंग को लगता है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कहीं न कहीं फिल्म मेकर करण जौहर जिम्मेदार है। करण जौहर ने इस सुशांत को उस हालत में पहुंचाया। हम पीछे की पूरी कहानी जानते हैं।
करण जौहर ने किस तरह सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित किया। हमें और हमारी गैंग को सब कुछ पता है, इसीलिए हम फिल्म मेकर करण जौहर को निपटाने की तैयारी में हैं। या हम उससे इतनी मोटी रकम वसूल करेंगे जो कि उसको सड़क पर लाकर रख दे। रिपोर्ट्स की माने तो महाकाल ने पुणे पुलिस को बताया कि जब 14 जून 2020 को हमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर मिली थी, तब से ही हम लगातार उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते थे जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट की माने तो महाकाल ने बताया कि सुशांत हमारी बिरादरी का आदमी था। पद्मावत फिल्म के दौरान हमने सुशांत को बेहद करीब से जाना। वो दिल का बड़ा अच्छा था, उसमें सच बोलने का साहस था। उसकी अचानक हुई मौत ने हमें हिलाकर रख दिया और हमने भी कसम खाई है कि उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। सूत्रों के मुताबिक गैंग के निशाने पर करण जौहर ही नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती भी है। जी हाँ, वही रिया चक्रवर्ती जो खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड कहती रही है। रिपोर्ट्स की माने तो गैंग की प्लानिंग है कि करण जौहर और रिया चक्रवर्ती का सिद्धू मूसेवाला जैसा ही हाल किया जाए। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने घर में सुशांत मृत पाए गए थे। उनकी मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। 2 साल बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुशांत की मौत के बाद करण जौहर सबसे ज्यादा लोगों के निशाने पर रहे थे। ऐसे में कयास भी लगाए जाने लगे थे कि बॉलीवुड में गुटबाजी और नेपोटिज्म की वजह से सुशांत परेशान हो गए थे। कहा तो ये भी गया था कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने मिलकर सुशांत को किसी स्टार किड की वजह से बेहद परेशान किया था। ऐसे में अभिनेता ने इन सब से परेशान होकर खुद को खत्म कर लिया। हालांकि अभी तक सीबीआई जांच में इस तरह का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है और पूरी जांच सीबीआई पर अटकी हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका मर्डर हुआ है। रिपोर्ट की माने तो बिश्नोई गैंग के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड में काफी हलचल मच गई है और पुणे पुलिस भी मुंबई पुलिस को इन सब बातों की सूचना दे रही है। बॉलीवुड में पहले ही सलमान खान के पिता को मिले धमकी पत्र को लेकर मुंबई और पुणे की पुलिस काफी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और काफी अलर्ट भी हो चुकी है और सलमान खान की तो सिक्योरिटी तक बढ़ा दी गई थी। ऐसे में अब करण जौहर और रिया चक्रवर्ती को लेकर जो प्लानिंग सामने आई है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। सुशांत की मौत को 2 साल बीत चुके हैं और आज भी करण जौहर और रिया चक्रवर्ती लोगों के निशाने पर रहते हैं। अब सुशांत के फैंस और समर्थकों की ट्रोलिंग तक तो ठीक है, मगर बिश्नोई गैंग की तरफ से हुए इस खुलासे ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि करण जौहर को बॉलीवुड का सबसे सफल और सबसे बड़ा फिल्म मेकर माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि करण जौहर के इशारे पर पूरा बॉलीवुड चलता है। ऐसे में अगर इस खुलासे में रत्ती भर भी सच्चाई है तो वाकई में ये बात फिल्म इंडस्ट्री को बेचैन करने के लिए काफी है। वहीं खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि ये बात जानकर जुलमान ने राहत की सांस ली है कि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में वो अकेला नहीं बल्कि करण जोकर भी है, बल्कि उससे ज्यादा ये जोकर बिश्नोई के निशाने पर है। तो आपको क्या लगता है, बिश्नोई गैंग के गुर्गे की इन बातों में कितना दम है? क्या ये सिर्फ धमकी मात्र है या वाकई में करण जौहर बिश्नोई गैंग का अगला शिकार बन सकता है? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।